Next is the conditions for constructive interference and destructive interference in Young's double slit experiment. To understand this, we first draw the diagram like this. Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम जो हमने पहले अंडरस्टैंड किया था उसका एक पोर्शन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं. यू नो कि यहाँ पे दिस इज द स्लिट S1, दिस इज द स्लिट S2 और ये कोहेरेंट सोर्सेज की तरह से एक्ट करती हैं. एंड दिस इज द स्क्रीन हियर. यहाँ पे एक स्क्रीन ड्रॉ करते हैं. सेंट्रल लाइन, दिस इज द सेंट्रल लाइन. और यहाँ पे स्क्रीन पे सेंटर पे हमें पता है कि ब्राइट फ्रिंज बनता है. यहाँ पे इससे ऊपर यहाँ पे इस स्क्रीन पे ये पॉइंट P1 यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. एक वेव जो S1 से आप देखो इस तरह से P1 तक पहुंच रही है और एक वेव ये S2 से ये यहाँ पे P1 तक पहुंच रही है और P1 पे ये दोनों वेव्स जो हैं ये सुपर इम्पोज कर रही हैं. तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट वेव है जो S1 से P1 तक पहुंच रही है उसका डिस्प्लेसमेंट P1 पे जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज Y1. दिस इज इक्वल टू A sin omega t. So यहाँ पे A is the amplitude of the wave when it reaches the point P1 and omega t is the total angle from S1 to P1. उसी तरह से displacement of the second wave at point P1. So this is equal to B sin omega t plus phi. Definitely इसको देखो कि इसमें एंगल पहले से बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ से S2 से लेके P1 तक का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है और ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं. एक जैसी एक ही वेवलेंथ जो है ये एमिट कर रहे हैं दोनों सोर्सेज. तो ये Y2 दिस कैन बी रिटन इक्वल टू दिस मच. हियर दिस फाई इज द फेज डिफरेंस. यहाँ पे ये जो दोनों के एंगल में जो डिफरेंस है दैट इज अ फाई हियर यू सी. तो इसमें देखो पहले फाई को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको ये समझा दूं कि अगर सपोज करो लैम्डा इज दी वेवलेंथ और S1 से लेके P1 तक सपोज कर लो कि 100 वेव्स पहुंचती हैं. पहुंचती एक्चुअल में मिलियंस एंड मिलियंस हैं. ठीक है. लेकिन समझने के लिए अगर 100 वेव्स जो हैं वो पहुंच रही हैं S1 से P1 तक तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी S1 से P1 तक. ये हो जाएगी 100 लैम्डा. यू नो ये 100 लैम्डा इसके इक्वल हो जाएगी. और इसका जो यूसी के टोटल एंगल जो है टोटल एंगल कितना हो जाएगा. एक वेव का एंगल कितना होता है यू नो कि एक वेव का एंगल जो है वो होता है 2 पाई रेडियन. ठीक है. तो 100 वेव्स का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा अगर यहाँ पे मैं इसका एंगल लिखूं S1 से लेके P1 तक का तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन एक वेव का. तो 100 वेव्स का जो है वो हो जाएगा 200 पाई रेडियन. ठीक है. दिस इज द एंगल. ये ओमेगा टी है. दिस इज ओमेगा टी. दिस इज ओमेगा टी. दिस इज इक्वल टू दिस मच. ये जो डिस्टेंस है S1 से लेके P1 तक का अगर ये 100 लैम्डा है तो ओमेगा टी इज इक्वल टू दिस मच. ये इसके इक्वल होगा. और तब S2 से P1 तक अगर मैं कहूँ कि ये ज्यादा वेव्स पहुंच रही हैं मैं कहता हूँ 102 वेव्स पहुंच रही हैं 102 वेव्स पहुंच रही हैं. तो S2 से लेके P1 तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 102 लैम्डा. और यहाँ से वहां तक जो वेव्स पहुंचेंगी तो ऑब्वियसली इसका जो ओमेगा टी प्लस पाई जो होगा ओमेगा टी प्लस पाई जो टोटल एंगल है आप देख रहे हो दिस विल बी इक्वल टू 204 पाई. दिस इज 204 पाई. इतने रेडियन हो जाएगा ये 204 पाई रेडियन. दिस इज द एंगल. तो इस केस में फाई जो है वो कितना आ गया ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू यहाँ से ये 4 पाई रेडियन. तो इसमें फाई की वैल्यू इन रेडियन ये यूनिट भी साथ में अगर लिख दें तो ये 4 पाई रेडियन हो जाएगा. मतलब इसके कंपैरिजन में अगर दो वेव्स ज्यादा पहुंच रही हैं तो दो वेव्स का एंगल जो है वो कितना होता है यू नो कि दो वेव्स का एंगल जो है वो 4 पाई रेडियन ही होता है. सो दिस इज व्हाट इज द फाई हियर. दिस इज द फेज डिफरेंस. इसको आपने अच्छी तरह से पहले अंडरस्टैंड करना है. दिस इज अबाउट इट. अब देखो आपको फाई समझ में आ चुका कि फाई क्या होता है. अब मैं यहाँ पे ये जो लिखा है इसको मैं रब कर रहा हूँ. आई एम रबिंग दिस. सो नाउ यू सी दैट फर्दर इसमें जब हम
ये y ऑब्टेन करते हैं, y दिस इज इक्वल टू y1 प्लस y2, वी फाइंड दिस y इक्वल टू दिस इज r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑब्टेन्ड, जो कि विदाउट डेरिवेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। y रिजल्टेंट वेव जो बनेगा इंटरफेरेंस से, ठीक है, सुपर इम्पोजिशन से P1 पे, y इज द डिस्प्लेसमेंट, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव। Here R क्या है? R is the amplitude of the resultant displacement, resultant जो यहाँ पे resultant wave, तो इसमें R is the amplitude of the resultant wave जो कि यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन से बन रही है। ठीक है, तो इसमें ये देखा गया कि R जो है ये किसके इक्वल होता है? वेयर R, ये हम विदाउट डेरिवेशन ही यहाँ पे लिखेंगे, R is found to be equal to square root of this is a square plus b square plus 2ab cos phi, ये इसके इक्वल फाइंड किया गया। दिस r इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव जो कि सुपर इम्पोजिशन से, ठीक है, यहाँ पे बना है। दिस इज द wave obtained due to the interference here, so r is equal to this much amplitude, so r is equal to this much, and intensity of light, you know, k intensity of light, further I'm writing here, intensity of light, this is found to be proportional to amplitude square, ये amplitude square के इक्वल होती है। तो I यहां से ये आप लिख सकते हो कि ये जो हमने ये ऑब्टेन किया, दिस इज R, तो ये जो इंटरफ्रेंस से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका आई जो होगा, आई आर रिजल्टेंट वेव का, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हेयर, ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। एंड यहाँ से दिस कैन बी रिटन इक्वल टू, और आर स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है? दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, ये इसके इक्वल है। तो इसमें जो I1 है, I1 दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एंड I2 जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। सो यहाँ से ये वैल्यूज जो है, ये I1 इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। सो कंपेयर ये दो इक्वेशंस को कंपेयर करके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, this is equation number 2, this is equation number, let us say, 3, in the form of proportionality. Now comparing equations to proportionalities 2 कहना चाहिए वैसे, proportionalities 2 and 3, proportions 2 and 3 with 1, so you get it equal to, you get this IR, this is equal to I1 plus I2 plus this is 2 square root of I1 I2, this is cos phi। तो यहां से IR जो है, ठीक है, ये ऑब्टेन किया जा सकता है। नो व्हाट इज दिस IR? IR दिस इज द intensity of the resultant wave due to the interference। यहाँ पे I1 is the intensity of the first wave at the point P1, यहाँ पे I2 this is the intensity of light due to the second wave on the point on the point P1। So this is about it. Try to understand it. Next is the condition for maximum intensity of light। maximum intensity of light के लिए condition find करेंगे। तो इसके लिए we know that we write here like this, इस तरह से, we know that intensity due to interference, that is IR, this is equal to I1 plus I2 plus 2 square root of I1 I2 into cos phi, ये इक्वेशन हमें पता है। तो इसमें जो IR है is maximum, this is maximum when cos phi this is equal to +1, जब cos phi की वैल्यू +1 के इक्वल होगी ऑब्वियसली तभी IR जो है ये मैक्सिमम होगा। तो cos phi जो है ये मैक्सिमम कब होगा? cos phi is maximum
व्हेन फाई इज इक्वल टू, कंडीशन क्या बनेगी, 0 एंगल पे, फिर ये बनेगा उसके बाद में 2 पाई एंगल पे, देन 4 पाई एंगल पे, एंड सो ऑन। सो यहां से फाई जो है, अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, तो फाई बिकम्स इक्वल टू 2 पाई एन, ऐसे, वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखो कि इसमें अगर आप एन की वैल्यू 0 पुट कर देते हो, तो फाई की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो वहां पे जो है वो सेंट्रल मैक्सिमम लाइट जो है, जहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, ये उसके लिए एन की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो दैट विल गिव यू दी ब्राइट फ्रिंज, जो दोनों साइड्स पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनती है। ठीक है, एन की वैल्यू 1 पुट करने से आएगी, और एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो दोनों साइड्स पे जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनती है वो आएगी। इस कंसेप्ट को मैं आगे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज द फाई। और पहले समझो कि ये तो है फेज डिफरेंस। व्हाट इज द फाई? यहाँ पे दिस इज द फेज डिफरेंस। ये जो दो वेव्स आ रही हैं S1 एंड S2 से, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। तो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, पहले मैं ये लिख दूं। पाथ डिफरेंस और ये रिलेशन जो होता है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में, तो पाथ डिफरेंस दैट इज लेट अस से x, दिस इज फाउंड टू बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई। दिस इज द रिलेशन। हियर यू नो फाई जो है, दिस इज द फेज डिफरेंस एंड x इज द पाथ डिफरेंस हियर। अगर हम इसमें देखो कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू पुट पुट कर दें, तो हमें पता है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव interference for constructive interference, this x will be equal to lambda by 2 pi। फाई की वैल्यू किसके इक्वल, 2 पाई n के इक्वल पुट कर दें, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो फाइनली वी गेट x इक्वल टू n lambda। तो वी गेट दिस x इक्वल टू n lambda here। तो ये इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, दिस इज द रिलेशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस और से द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो n की वैल्यू हमें पता है कि n की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू भी 0 होगी। पाथ डिफरेंस जब 0 है तो इसका मतलब वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। अब इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तो आप इसको अच्छे से, ये जो हमने कंडीशंस यहाँ पे लिखी हैं इसको अंडरस्टैंड करो, उसके बाद में डायग्राम से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे देखो कि एक्सपेरिमेंट में ये इस तरह से है, ये ऐसे है, ये दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2, और ये सामने स्क्रीन है, इस तरह से है, ये ऐसे है। और हमने अभी फाइंड किया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे क्या बनते हैं, ब्राइट बैंड्स बनते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे ब्राइट बैंड्स बनते हैं। तो इसमें जो इन टर्म्स ऑफ पाई हमने ऑब्टेन किया, दिस इज इक्वल टू, ये 2 पाई n के इक्वल जब होगा, एंड पाथ डिफरेंस x जो है, जब ये n लैम्डा के इक्वल होगा, और यहाँ पे n जो है दिस इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन है। तो हम अब समझेंगे कि यहाँ से ये देखो, ये कंडीशंस हमने यहाँ पे लगा देनी है। अगर हम n की वैल्यू जो है, यहाँ से देखना, n की वैल्यू अगर 0 हो, तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन क्या देगी, फाई इक्वल टू 0। एंड ये इक्वेशन क्या देगी n 0 के लिए, दिस विल गिव यहाँ पे x इक्वल टू 0। मतलब जो सेंटर पे जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, क्योंकि ये S1 से जो वेव आ रही है ऐसे, S2 से जो वेव आ रही है ऐसे, ये दोनों वेव्स में ऑब्वियसली यू सी के यहाँ पे n की वैल्यू जो है, ये आप देख रहे हो कि ये 0 है। n की वैल्यू सेंटर के लिए ये 0।
एन की वैल्यू 0 रखेंगे तभी एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। यहां से देखो, एन की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 0। यहां से आपको दिखता है कि सेंटर में ये जो पॉइंट है इसको मैं पी नॉट लिख दूं, सेंटर वाले पॉइंट को। तो S1 से पी नॉट तक का डिस्टेंस और S2 से पी नॉट तक का डिस्टेंस ये दोनों सेम है। तो पाथ डिफरेंस दैट इज एक्स जो है दोनों वेव्स का जो है वो 0 हो गया। तो जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस भी 0 है क्योंकि कोई एंगल में डिफरेंस ही नहीं है। तो ये इस तरह से यहाँ पे देखो कि फर्स्ट लेटर से कि ऐसे डार्क फ्रिंज बनता है, फिर यहाँ पे जो है ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनता है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर से कि डार्क फ्रिंज बनता है, यहाँ पे अगेन फर्स्ट जो है ये ब्राइट फ्रिंज बनता है। अब हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रहा है यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसको मैं P1 कह देता हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है ये P1 डैश नीचे की ओर बन रहा है। हम इसमें से एक को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ से जो वेव ये P1 तक पहुंच रही है और यहाँ से जो वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, जब भी इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस देखो, एन की वैल्यू 1 पुट करनी है, पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। तो फेज डिफरेंस एन की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 पुट करोगे तो फेज डिफरेंस जो है वो ये अपने आप 2 पाई रेडियन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से यूसी के अगर समझना कंसेप्ट को, तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर सपोज करो कि यहाँ से 100 वेव्स पहुंच रही हैं S1 से P1 तक, तो S1 P1 डिस्टेंस जो है ये होगा 100 लैम्डा। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें एक्स की, एक्स शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे ये 1 लैम्डा होना चाहिए, ये 1 लैम्डा होना चाहिए। तो ये 1 लैम्डा कब होगा, जब S2 से P तक जो वेव्स पहुंच रही हैं ये 101 वेव्स हैं। तो ये जो S2 से P1 तक का जो पाथ होगा टोटल वो 101 लैम्डा होगा, तभी इन दोनों का बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो 1 लैम्डा बनेगा। ठीक है। और फेज डिफरेंस जो है, ऑब्वियसली एक वेव ज्यादा पहुंच रही है तो फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल बन रहा है। तो इस तरह से दोनों साइड्स पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इट इज लाइक दिस, अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वी नो दैट IR this is equal to I1 plus I2 plus 2I1 I2 I1 I2 in the square root cos phi, ये इसके इक्वल होता है। तो इसमें देखो कि IR इज मिनिमम, IR जो है ये मिनिमम कब होगा, when cos phi this is equal to -1, जब इसकी वैल्यू जो है ये -1 के इक्वल होगी तब। अब देखो कि ये कब पॉसिबल है कि when this phi this is equal to pi और 3 पाई और 5 पाई सो ऑन, और इसको जनरलाइज कर दें तो फाई जो है दिस विल बी इक्वल टू, यहां से ये 2n-1 इंटू पाई के इक्वल बनेगा। तो जहां पे जब n की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दोगे, वेयर n इज इक्वल टू, यहां से नहीं, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे इसमें, क्योंकि जीरोथ डार्क फ्रिंज नहीं होता, 1 से स्टार्ट करेंगे। दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन। जब n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो फाई की वैल्यू जो है ये पाई के इक्वल आ जाएगी। n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो फाई की इक्वल टू 3 पाई आ जाएगा, एंड सो ऑन लाइक दिस। सो ये इस तरह से फाई जब इसके इक्वल होगा। तो इसमें देखो वी नो दैट पाथ डिफरेंस जो है ये तो है फेज डिफरेंस, ये है फेज डिफरेंस बिटवीन दी टू वेव्स। पाथ डिफरेंस की टर्म में पाथ डिफरेंस का जो बेसिक फार्मूला है ये x इक्वल टू, हमें पता है कि लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई के इक्वल होता है। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें फाई की तो यू विल गेट इट इक्वल टू, यहां से x फाइंड करते हैं तो x becomes equal to lambda by 2 पाई into 5 which is equal to 2n-1, ये इंटू पाई इसके इक्वल। तो पाई से पाई कट गया तो x becomes equal to, यहां से 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 इसके इक्वल बन रहा है। मतलब यहां से समझो बात को कि
ये पाथ डिफरेंस जो यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या बन रही है, x की वैल्यू जो है ये λ/2 बन रही है। λ/2 जो पाथ डिफरेंस है वो हाफ वेव का होता है। ठीक है, हाफ वेव जो है उसका एंगल जो है अगेन आपको पता है कि पाई होता है। बात को समझने की कोशिश करो यहां से। सो यहाँ पे दिस इज द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू सी के यहां से मैं अब ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे इस तरह से। और यहाँ पे ये स्क्रीन है आगे, ये ऐसे इस तरह से। और ये सेंट्रल लाइन है यहाँ पे, ऐसे ब्राइट फ्रिंज बनती है, देन डार्क फ्रिंज बनती है, देन ब्राइट फ्रिंज बनती है, देन डार्क फ्रिंज बनती है। यहाँ पे नीचे भी ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज, एंड सो ऑन। इस तरह से ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। अब देखो कि यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने फाइंड किया फाई की वैल्यू 2n-1। ये दोबारा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज पाई। और एक्स की ये एक्स की लिखी हुई है, एक्स की वैल्यू ये। और एन की वैल्यू जो है ये स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह से। अब समझने की कोशिश करना कि फर्स्ट यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रही है ये। यहाँ पे मैं इसको P यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ से ये वेव यहाँ पे पहुंच रही है, और एक वेव यहाँ से यहाँ पे ऐसे पहुंच रही है। अगर ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है, यहाँ से ये 100 लैम्डा लिखूं, तो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो x की वैल्यू जो है वो आपको λ/2 मिल रही है। पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब ये 100.5 आधी वेव जो है वो ज्यादा पहुंच रही है, और आधी वेव ज्यादा पहुंच रही है। और यहाँ पे आप वैल्यू 1 पुट करोगे तो यू विल सी के यहाँ पे यू विल गेट फाई इक्वल टू पाई हियर। तो मतलब जो दोनों में फेज डिफरेंस है आधी वेव का कितना होता है, यू नो, पाई रेडियन ही होता है। सो इट इज लाइक दिस, ये इसमें इस तरह से है। तो यू विल गेट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि यहाँ से इफ यू पुट n इक्वल टू 1 you get x equal to λ/2 and you get phi equal to this is pi। और यहाँ पे ये दूसरा भी मैं एक और आपको समझा दूं, ये यहाँ से ये S1 से ये ऐसे पहुंच रही है। सेकंड जो ब्राइट यहाँ पे सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रिंज जो बन रही है P2 पे, डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं अभी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक S1P2, ये अगर मैं कहूँ कि अब यहाँ से यहाँ तक जो वेव्स पहुंच रही हैं ये 101 लैम्डा, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये जो S2 से लेके P2 तक पहुंच रही है, इसको कितना लिखा जाएगा। अब देखो कि इफ n इज इक्वल टू 2, अगर आप 2 पुट कर देते हो तो x की वैल्यू जो है ये किसके इक्वल आ रही है, इफ यू पुट इट इक्वल टू 2 इट विल बी इक्वल टू 3/2 लैम्डा, मतलब 1.5, मतलब 1.5 लैम्डा। एंड फाई की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, इफ यू पुट इट इक्वल टू 2 इट विल बी इक्वल टू 3 पाई। तो फाई की वैल्यू 3 पाई इन रेडियन होती है ये। अब यहाँ पे यू सी दैट के यहां से अगर मैंने बना दिया कि S1 से लेके P1 तक 101 लैम्डा, दिस इज द लेंथ। तो S2 से लेके P2 तक कितना बनाऊं, 1.5 लैम्डा ऐड करना पड़ेगा। ये कितना बन गया, 102.5 लैम्डा। तो ये 102.5 लैम्डा S2 से लेके P2 तक का डिस्टेंस बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये या सेकंड डार्क फ्रिंज बनेगी, उसी तरह से ये नीचे भी फर्स्ट एंड सेकंड डार्क फ्रिंज जो है ये इतने इतने फेज डिफरेंस पे और इतने इतने पाथ डिफरेंस पे बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अंडरस्टैंड दिस।